अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है शेर, शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन डर हो गया खड़ा तो त्राह त्राह मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ों पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा। और हम लोहे हैं, सिंगों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज आपको खड़े होने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, दुख दर्द फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हों, जहाँ मजबूरों के खून से अपने पाप भी धोए जाते हों, उस देश की मट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है। उस देश की एक कम सिंह लड़की देखो तो हमें क्या कहती है। मैं आज अपनी सिले हुए लब खोलने की जसारत कभी ना करता। मैं अपने अंदर उठने वाले अल्फाज के मद्दोनजर को ही खामोश कर देता। मैं अपने ज़हन की दीवारों पर उभरने वाली तस्वीर को ही मिटा देता। मैं अपने पर्दाए समात को ही तारीख कर देता। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हल्का गैरां उठने वाली कुछ धीमी धीमी बेमानी सरगोश ने मेरे जहन को, मेरी सोच को, मेरी जुबान को, मेरे अफ्तार को, मेरे नजरियात को, मेरे एहसास को, मेरे जज्बात को, मेरे मुशाहिदात को, मेरे तजुर्बात को और सबसे बढ़कर मेरे अल्फाज को जिला बख्शी। और मैं अपने तखय्युलात को दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता। अरे सवाल मेरी जात की होती तो मैं माफ कर देता, लेकिन यहाँ बात है मेरे वतन अजीज की इज्जत और उसकी तौकीर का। सवाल सारे गुलिस्तान की इज्जत का है, नहीं सवाल फकत मेरे आशियाने का। यह जब रस्म चली है, मेरे रकीब आज सूरज को चराग दिखाने चले हैं, हवाओं के रस्ते में दिए जलाने चले हैं, कागज की नाव को सदा बहाने चले हैं, कागज के दस्तानों से कोले उठाने चले हैं, समंदर को दरिया में गिराने चले हैं, फूलों से उनकी खुशबू चुराने चले हैं, और कहां हिंदुस्तान को पाकिस्तान से मिलाने चले हैं। अरे दिल तो करता है मातम करूं तेरी तकरीर का, फिर ख्याल आता है बच्ची है परेशान होगी। अरे अल्फाज के दाव पेच मुझे भी आते हैं, काफी और हदीस की माला पिरोना मैं भी जानता हूं, जुमलों फिक्रों के संगजनी में मैं भी माहिर हूं। मैं अगर चाहूं तो काफी और हदीस के दुल्हन बनाकर उसके माथे पर अल्फाज की बिदिया सजा दूं, उसके पांव में खूबसूरत जुमलों की पायल पहना दूं। मगर नहीं, सच्चाई और हकीकत की अपनी एक जुबान होती है, और ये वही लोग समझ सकते हैं जो अपना शौक रखते हैं और फहमो फिरासत के मालिक हैं। और अपनी तो ये फितरत है कि हमेशा दिन को दिन और रात को रात कहा है, सच को सच और झूठ को झूठ कहा है। हम तो मुद्दत से ही हक गोई के मुजरिम हैं हुजूर, हम पे इल्जाम बड़ी देर के बाद आया है। अरे 712 में हिंदुस्तान से एक बहन की
पुकार आई थी तो मोहम्मद बिन कासिम हिजाज से उठकर यहाँ गया था। आज उसी हिंदुस्तान से फिर एक कम सिन ना समझो नादान आवाज बुलंद हुई है, लेकिन मामला कोई और है। अरे जिस मुआशरे में औरत का राज हो वहां ललकारने के लिए औरत का इस्तेमाल किया जाता है और तीन का जवाब देने के लिए पत्थर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते। हम ये जानते हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो फन तकरीर में हमारा मुकाबला कर सकता, इसलिए कि बच्ची से इंतहा पसंद लिखी लिखाई तकरीर करवा दी गई। वरना 13 साल की लड़की ये क्या जाने कि शिमला मुआहिदा क्या है, ये ताशकंद में क्या लिखा हुआ है। अरे ये नहीं जानती कि 1965 में जो सुबह का नाश्ता लाहौर करने चले थे वो जिंदगी भर का खाना भूल गए। अरे आवाज भी आज उनकी सुनाई नहीं देती, चंगेज के लहजे में जो कल बोल रहे थे। शेर का मतलब अपने गीदड़ों से पूछो जो 1999 में कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के जसद खाकी के साथ फूलों का गुलदस्ता और खत भी भेजते हैं कि ये नाम कहीं नहीं, वाकई में एक शेर था जो हमारे दरमियान घुस कर हमें मार गया। अरे शेर को शेर कहने वाली कैसे भूल गई कि हर शेर का सवा सिर होता है। जिसे शेर बोलना नहीं आता वो शेरों की कचार में हाथ डालती है। जिसे नेटो लफ्ज का मतलब नहीं पता, जो आम टैंक और पैटर्न टैंक का फर्क नहीं जानती, जो ना जनरल नियाजी को जानती है न हमारे किसी शहीद गाजी को, आज वो हमें कहती है कि कश्मीर तो होगा पाकिस्तान ना होगा। तू हमारी फिक्र न कर, फजाए बद्र भी होगी, जज्बाए ईमान भी होगा, याद रखो कश्मीर भी होगा, देखना पाकिस्तान भी होगा। अल्लाह रसूल है साथ हमारे, साथ अपने कुरान भी होगा, याद रखो कश्मीर भी होगा, देखना पाकिस्तान भी होगा। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान भी होगा, याद रखो कश्मीर भी होगा, देखना पाकिस्तान भी होगा। अरे कम से लड़की, तेरे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहने की उम्र है और तुम मुल्कों को तार तार करने की बात करती है। तेरे जैसे चंद लोग होते हैं जो मुल्क और कौमों को लड़वाने का सबब बनते हैं। अरे औरत दीवार से गिर जाए तो उठ जाती है, तेरी तरह मयार से गिर जाए तो नहीं उठती। जिन्हा तुम लोगों को इसलिए चुभता है कि उसने हिंदुस्तान का सीना चीर कर उसमें से पाकिस्तान निकाल दिया। लगता है ये निचले दर्जे के अल्फाज जिन्हें तो तकरीर समझती है, ये करने से पहले किसी बड़े समझदार से मशवरा नहीं किया। अरे अगर किसी से पूछ लेती तो कोई तुझे ये तकरीर न करने देता, क्योंकि वो हमारी तारीख जानते हैं। वो जानते हैं कि हमने 1000 साल तक तुम पर हुक्मरानी की है, हमने बहर जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं, हमने दरियाओं के सीने चाक किए हैं, हमने समंदरों को सवारी पर मजबूर किया है, हमने सहराओं को अपने ताबे किया है। होता है निहा गद में सहरा मेरे होते, गिरता है कभी खाक पे दरिया मेरे आगे। अरे तेरे मुल्क के दरियाओं का पानी और तेरे मुल्क की औरतों की जवानी हमारे ही मुल्क की तरफ भागते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। ये तेरी पहली गलती थी जो लड़की समझ के माफ की जाती है और अल्फाज का जवाब अल्फाज में दिया जा रहा है। अगर आज के बाद ऐसी कोई आवाज बुलंद हुई तो आवाज दबा दी जाएगी, वो आंख निकाल दी जाएगी, वो हाथ काट दिया जाएगा। हो भी सकता है खत्म सारा लिहाज, उठ भी सकता है हाथ हाथ के साथ। वैसे मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मर्द ढूंढो जो फन तकरीर में हमारा मुकाबला कर सके। अरे वक्त और जगह तुम बताना, कोई भी पाकिस्तानी चुनो, वहां हाफिज उस्मान भी होगा, याद रखो कश्मीर भी होगा, देखना पाकिस्तान भी होगा। तू किस कौम को उठने के लिए कह रही है जिसके अपने पांव ही नहीं है? अरे इस मुल्क से अपना वजूद नहीं संभाला जाता, वो हम पर क्या कब्जा करेगा? आज हमारी फिक्र छोड़ और अपनी फिक्र कर। अरे वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और इंशाल्लाह तब भी याद रखो कश्मीर भी होगा, देखना पाकिस्तान भी होगा। कायदे आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।